सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बजरंग बली की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बजरंग बली की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बजरंग बली की जय। हनुमान बाहुक, जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघ कर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजानु बाहु डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंका रूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निशंक जलाया, और जो टेढ़ी भुजाओं वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। वे सुवर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न सूर्य के सदृश अनंत तेजो राशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नेत्र और शरीर वाले हैं। उनके नेत्र पीले हैं, भौं है, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं, बाल भूरे रंग के हैं तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है। वेद रूपी वंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं, जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्री मुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य देव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीर रस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए हैं। महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के उदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। समुद्र को कोकुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा
भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई है। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गड्ढे समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए। राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके भाग का छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के लिए निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। आप राजा रामचंद्र के दूत पवन देव के सुयोग्य पुत्र अंजनी देवी को आनंद देने वाले असंख्य सूर्य के समान तेजस्वी, सीता जी के शोक नाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यशगान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पापांधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान है। तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं। शोक रहित रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कली काल में कल्प वृक्ष के समान है। आप अत्यंत पराक्रम की हद, अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। वज्र के समान कठोर शरीर वाले, जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मच जाता है। सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयावने, सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले, रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी, हिम्मतवार हैं। आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, पालन करने को विष्णु, मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृतपान के समान हुए। धारण करने में धरती, अंधकार को नसाने में सूर्य, सुखाने में अग्नि, पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए। खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए। तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हुए हैं। सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना, अर्थात एहसान में दब गए। शिवजी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नवते हैं। देवी देवता, दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं।
फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज है? जागते, सोते, बैठते, डोलते, क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा? ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है? उसका जहां तहां सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाँक का भरोसा है, जिसके हृदय में हनुमान जी की हाँक उल्लसित होती है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी? दया निकेत, केसरी नंदन, निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणानिधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। तुम दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो। राजा रामचंद्र के स्नेही, शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाले हो। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव, लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार में तुलसी आपका दास है। आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात भीतर बाहर की सब जानते हैं। हे कपिराज, महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम मन को दुर्गम था, उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया। हे केसरी किशोर, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नामवारी युग युग से संसार में विराजती है। हे जबरदस्त योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया, जिसको सुनकर साधु सुकुचा गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती सुधरती आई है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं आपका क्या गिराता या बिगाड़ता हूँ, फिर आप किस कारण अप्रसन्न हैं? मैं तो आपका दास हूँ। हे स्वामी, आपने मुझे सेवक के नाते च्युत कर दिया। इसमें तुलसी का कोई वश नहीं है। यद्यपि मन हृदय में हार गया है, तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिससे आगे के लिए होशियार हो जाऊं। हे वानर राज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया, उसको कौन बसा सकता है? हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए, वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ों के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही तरह बूढ़े हो गए, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं? इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। आपने समुद्र लांग कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जलाया है। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, आपने उनको सिंह की भांति विनष्ट कर डाला। आपके बराबर समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए तुलसी दोष और दुख की आग को सहन करे, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते? हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने
अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाद, अकंपन और कुंभकर्ण सरी के हाथियों के मद को चूर करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है और पवन कुमार उसके लिए पवन रूप है। वे पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप, शाप और संताप तीनों से बचाने वाले हैं। हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग था? क्या चूक हुई है? अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से ना मारिए। हे महाबली, साहसी, पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दीन बंधु, बलि जाता हूँ बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा है, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कली काल ने इसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसको हटाइए। हे केशरी किशोर, बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़कर मार डालिए। हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव विभीषण को बसाने वाले और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है, जो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। मुझमें रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से ही साहस, दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी चामंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी सोचते प्रतीक्षा करते हैं। हे महाबली, बांके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते? लोक, परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म, काल, लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। वात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा केवांच की लता के समान है। उसी उत्पन्न हुई जड़ को बटोरकर वानरी खेल से उखाड़ डालिए। कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहिन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी? बालकों को मारने में बड़ी भयावनी, जिसकी लीला कही नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार करके देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा।
हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहों की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप हैं। यह आपके ही मारने से मरेगी। यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख, कीवा, धोखे की छाया है, मरणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरि मन की मैली पापिनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली न बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दोहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकती। सिंहिका के बल का संहार करके सुरसा के बल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया। यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाद की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए हैं। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है। इसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र, सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भुला जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता। साम, दाम और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है? हे गरीबों के पालन करने वाले कृपानिधान, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था, आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप ना भुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है? किंतु मुझे इतना परेखा पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खेलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बड़ी है। वह न कही जाती है और न सही जाती है। अनेक औषधि, यंत्र मंत्र, टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को न मानता हो? हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। आप राजा रामचंद्र के दूत, पवन देव के सतपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूसेस की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को बाहु पीड़ा की ग्लानि है। मेरे कौन से पाप के कारण वह क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है? देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचिनी, राक्षसी, राक्षस जितने कुटिल प्राणी हैं, वे सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यंत्र मंत्र, धोखाधारी, छलबाज,
और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्म पर क्रोध कीजिए, तुलसी को सिखावन दीजिए और जो दोष हमें दुख देते हैं उनका सुधार करिए। आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस घर घर के 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं। आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक पड़ने पर भी मौन न हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलानाथ, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े दोष से रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर दुर्दशा ना कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर प्रेम की पहचान करके रक्षा कीजिए। तुलसी की बाहों पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जावे। रोगों, बुरे योगों और दुष्ट लोगों ने मुझे इस प्रकार से घेर लिया है, जैसे दिन में बादलों का घना समूह झपट कर आकाश में दौड़ता है। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने क्रोध करके बिना अपराध यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलस कर मूर्छित कर दिया है। हे दयानिधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्षी की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केशरी किशोर वीर, तुलसी को रोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा लिया था। आपने जोरावरी से मेरी रक्षा की है। हे गोस्वामी हनुमान जी, आप श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र जी के सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे बाहुपगार, भुजाओं को आश्रय देने वाले, बाहों की पीड़ा से मैं सारा आनंद भुलाकर दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुनाथ के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी आपके दरबार में पड़ा रहूं। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है या स्वाभाविक वात की उन्मत्तता है। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती, और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधान रामचंद्र जी, आप भूतों की अपनी ओर गिराने की सबकी रीति जानते हैं। पांव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर टोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं। बलि जाता हूँ, मैं लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हे राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर में डूब गया हो? बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की अशक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्याय ने बुरे रोग रूपी राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर
कालदूत के समान ये भूत क्यों मेरे काबू के हैं? कदापि नहीं। संसार में जिनकी बड़ी नामवरी हो रही है, वे रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। हे तुलसी, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वह इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान भेदन स्थानच्युत कर देंगे। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सन्मुख हुआ। मुंह से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांग कर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को चटपट संसार में कूद कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराब दिन भुला दिए, आखिर उसी का फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था? ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में भयंकर परतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल अर्थात सुरसरी तीर है, ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच ना करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, उसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है? हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता करके नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपीनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, रोग रूपी ब्रह्म सागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते? मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष, विषाद, राग, दोष, गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया जीव, काल, कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी ही हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूँगा कि जो बोया है वही काटता हूँ। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय।